In this interview, we're going to talk about anxiety and stress during the breast cancer and its treatment. हम आज बात करते हैं हिबा सिद्दीकी से, जो ऑन्को साइकोलॉजिस्ट हैं। वो हैं बताएंगी कि एंजाइटी क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई इट, और उसके बाद हाउ टू कोप अप विद इट ड्यूरिंग एनी कैंसर डायग्नोसिस एंड ऑल काइंड्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर। हाय हिबा। हाय निधि, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो। आई थिंक कि जब भी हम एंजाइटी की बात करते हैं, कई लोग उसको बहुत लूजली इस्तेमाल करते हैं उस शब्द को। बट आई थिंक हमें ये समझने की जरूरत है कि कुछ एंजाइटीज जो होती हैं वो किस लेवल पे आपको डिसफंक्शनल करती हैं। जब हम कैंसर डायग्नोसिस से डील करते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं जब किसी का डायग्नोसिस दिया जाता है। There's no right way of saying it and there's no wrong way of reacting with it. हर एक अपने जो उस समय उनकी जो बहुत इमीडिएट एक स्थिति होती है, उसको वो उसी तरह से डील करते हैं। तो एंजाइटी कई बार होती है जब मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम मेरे कैपेसिटी या मेरी कोपिंग एबिलिटी के बियॉन्ड चला जाता है, जबकि वो मेरे शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग मी टू अ लेवल कि मेरी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाए, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली, कॉग्निटिवली मैं उन चीजों को नहीं कर पाऊं जो मैं आम तौर से आसानी से कर सकती हूँ। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज कि कई बार शॉकिंग न्यूज, ट्रॉमेटिक रिएक्शंस या ट्रॉमेटिक सिचुएशंस हमें उस स्थिति के स्पाइरल में या उस स्थिति के लूप में डाल देते हैं। एंजाइटी इज अ वेरी वेरी कॉमन reaction to getting cancer diagnosis and also during the course of treatment and sometimes even beyond. So it's important for us to also know कि हम as human beings हर एक की क्षमता अलग होती है to deal with traumatic responses, traumatic triggers. मेरे एंजाइटी को हैंडल करने का तरीका आपसे बहुत अलग हो सकता है। That doesn't mean I'm right and you're wrong और उल्टा। It's important to know what works for me. मेरे लिए पर्सनली जब मैं बहुत ज्यादा काम में मग्न हो जाती हूँ या काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाती हूँ, that's my anxiety coping. I'm high functioning. But a lot of people can't function at all. They are very very bogged down या बहुत थकावट हो जाती है, उनको एक मानसिक तौर पे ड्रेनिंग हो जाता है। They're not able to do the regular things that they could do. So how we identify these is कि सर से लेके पांव तक बहुत सारे शारीरिक सिम्टम्स होते हैं। एंड आई ऑफन टेल अ लॉट ऑफ माय पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल आप एक कार्डबोर्ड बॉक्स लीजिए, उसमें किताबें डालते रहिए, चीजें डालते रहिए, एक पॉइंट के बाद वो बॉक्स टूट जाएगा। आप उसको रस्सी से बांधेंगे या टेप लगाएंगे, इट वोंट वर्क, उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ नहीं होगी। सो यू हैव टू पुट इट इनटू अनदर बॉक्स टू रीगेन दैट स्ट्रेंथ। That's exactly how our mind also works. उसमें इतने सारी चीजें आप डालते रहेंगे without any outlet, it will break. Your mind will collapse. And that's where the mental health challenges come in. So it's important to find that right understanding and support to fit in so that आपकी वो strength restore हो जाए. And how does one deal with the anxiety during treatment? बहुत तरीके होते हैं, मैं थोड़ा संक्षेप में ही रखूंगी, ज्यादा नहीं करते। आई थिंक everyone finds it on Google and other places. It's important to start with educating yourself. आपका शरीर आपके हाथ में है। It's in your control, not in anyone else's control. एक वो मिथ होता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वही सब कुछ ठीक करेंगे। वो एक्सपर्ट्स हैं ठीक करने के लिए, बट आखिर में आपका जो कंट्रोल होता है that remains yours. So educate yourself as to मुझे क्या हुआ है, इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या इलाज के तरीके हैं, और मैं उसको कितना उसमें पार्टनर कर सकती हूँ, राइट? हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट 50% टू माय ओन ट्रीटमेंट? यू आर योर ओन बॉस। मैं तो अक्सर अपने सेशंस में यही बोलती हूँ। सो व्हेन वी आइडेंटिफाई द फियर कि मुझे डायग्नोसिस मिला है, इस स्थिति में मेरा शौक और मेरा डर क्या क्या चीजों को लेकर है। क्या मेरे डर मेरी लाइफ को लेकर है, क्या रिकरेंस को लेकर है, क्या मेरे परिवार को लेकर है,
क्या मेरे माता पिता को लेकर है, बच्चों को लेकर है, भाई बहन को लेकर है, पार्टनर को लेकर है? आइडेंटिफाई दोज फियर्स फॉर यू. They all will be valid. There is no right wrong, but at least you will, that's the first step of gaining control. Once you identify the fears, you redefine what's in my control. क्या अनसर्टेनिटी 5 साल बाद क्या होगा मेरे कंट्रोल में है? नहीं, हम में से किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेट अलोन अ कैंसर डायग्नोसिस. बट you pick and choose what will be my plan of action. जब किसी को डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट प्लान उनके सामने आगे रखा होता है, यूर इन अ फायर फाइटिंग मोड. यू नो मुझे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तो करना ही करना है. आपका कंट्रोल वहीं डिफाइन हो जाता है. द अदर थिंग इज दैट अपने आप को अकेला मत रखिए कि द अदर पर्सन डजंट अंडरस्टैंड मी, माय फ्रेंड्स डोंट अंडरस्टैंड मी, सबकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, मेरी ही क्यों रुक गई. डोंट आइसोलेट योरसेल्फ. You don't know the power of humans that you can actually find for yourself. Support, जिससे आप कंफर्टेबल हैं, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, you build that for yourself. The other thing is that don't jump to conclusions. हमारा पैनिक रिस्पॉन्स इतना ज्यादा हाइटेंड होता है कि द फर्स्ट थिंग आई डू इज जंप टू कंक्लूजन, क्योंकि डॉक्टर ने एक ऐसा शब्द बोल दिया जो गूगल पे दिखाया कि भैया ये तो एंड ऑफ लाइफ है. Ask. Even if you read something which is unpleasant, ask your doctors, ask your physicians. So don't build worst case scenarios. अगर आपको एंजाइटी नहीं भी हो रही होगी ना, वो पैनिक मोड ट्रिगर करके वो स्पाइरल स्टार्ट हो जाएगा एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप इट. हम सबको किसी ना किसी तरह की एंजाइटी होती है लाइफ में, स्टार्टिंग विद एग्जाम एंजाइटी, पेरेंट्स की डांट पड़ जाएगी, कुछ कुछ चलता ही रहता है. इट नेवर एंड्स. It's just that how you work around it with familiar coping mechanisms, that's important. And lastly, acknowledge या उस चीज को सराहिए कि मैंने माइलस्टोन कंप्लीट किए हैं. मैंने पहला साइकिल कंप्लीट किया, दूसरा किया, तीसरा किया. दे आर विन्स इन देयर ओन सेल्फ. ये जीत की निशानियां होती हैं. जब आप पहले दिन आए थे, कंपेयर योर सेल्फ टू दैट डे टू नाउ. कि अच्छा 6 महीने बीत गए, 6 दिन बीत गए, 6 हफ्ते हो भी गए, मैंने सर्जरी भी निकाल ली, कीमो भी निकाल ली, रेडिएशन भी निकाल लिया. रिमाइंड योर सेल्फ वेयर यू वर एंड वेयर यूर कमिंग फ्रॉम. दोज आर योर विन. सेलिब्रेट पीपल जो उसमें जुड़े हुए हैं. सो आई फील लाइक दिस इज हाउ यू डील विद एंजाइटी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, राइट? Yeah. One little question, Hiba, that often people say, मैं ये काम इतना ही कर सकती हूँ, इतना नहीं कर सकती. In addition to using celebrate, I think if people are asked that be a little kind to yourself. As you said in पहले भी, हम अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करते हैं being women, you know, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ. I think we need to take it easy also. What do you say? Absolutely. I think as human beings we need to take it easy. कि वो जो एक sense of perfectionism है, that I am trying to build to a level where even I don't know, वो glass ceiling है, वो sense of perfectionism है जो कभी खत्म ही नहीं होगा. If I am here today, I might want to achieve there. There is no end to it. But understand what your capacity is. आप अगर मैराथन भागना चाहते हैं, बिल्कुल भाग सकते हैं. बट क्या आप थर्ड साइकिल ऑफ कीमो में भाग सकते हैं? Maybe not. Maybe not one allowed because you don't know how your body is taking, but don't set those unrealistic expectations. बहुत लोग कर भी लेते हैं, but then they are one-off people. You can't compare your body to someone else even if you're in the same age group, right? So don't push yourself to a level where आप किसको prove कर रहे हो? आप क्यों अपने आप से compete कर रहे हैं? You know that आपकी क्षमता 500 level है, but you are right now required to be 100. Say 100. We all know you are capable of 500. So I feel like that's also important, not just as women, but as people in general, that, you know, what am I pushing myself for emotionally, physically, intellectually? So yeah. Very well said, Hiba. Thank you so much.